इस लेक्चर में हम मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। मैक्रो स्टेट एक ऐसी टर्म है जो कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करती हैं। तो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को हम कुछ मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स की फॉर्म में जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर है हमारे पास, प्रेशर है, वॉल्यूम है किसी भी सिस्टम का, तो ये सारी क्या हैं? मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं होंगे उस सिस्टम के। अगर हमारे पास दो सिस्टम हों और उनके सेम मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हों तो फिर भी हमें दोनों के दरमियान जो थर्मोडायनेमिकली डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों के मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स एक जैसे हैं। अब हमने ये देखना है कि किसी भी मैक्रो स्टेट में अगर चेंज आती है तो वो असल में क्यों आती है। तो चेंज इन मैक्रो स्टेट जो होती है वो एवरेज ऑफ सिग्निफिकेंट माइक्रो स्टेट चेंजेस होती हैं। अब यहाँ पर एक और टर्म आ गई है माइक्रो स्टेट, यानी एक हमने अभी मैक्रो स्टेट की बात की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से को डिफाइन करती है। तो अब इस मैक्रो स्टेट के अंदर जो चेंज है, अब हम कह रहे हैं कि वो सिग्निफिकेंट माइक्रो स्टेट में चेंजेस से आती है। तो अब ये माइक्रो स्टेट क्या है? तो माइक्रो स्टेट जो टर्म है, बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करती है। अब माइक्रो स्टेट जो है वो अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम कंस्टिट्यूएंट्स हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी अगर सिस्टम है तो वो एटम से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो ये असल में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं। अगर हम सिस्टम की बात करें जो एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, ये उनकी अरेंजमेंट के लिहाज से उनमें डिफ्रेंशिएट करती है जो माइक्रो स्टेट होती है। ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को बताती है और ये उनकी अरेंजमेंट के लिहाज से स्पेसिफाई करती है उनकी माइक्रो स्टेट को। तो अब माइक्रो स्टेट इज़ अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट, यानी वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है। तो अगर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट एक माइक्रो स्टेट है, एक दूसरी पर्टिकुलर अरेंजमेंट एक दूसरी माइक्रो स्टेट होगी, और एक तीसरी पर्टिकुलर अरेंजमेंट एक तीसरी माइक्रो स्टेट होगी, एंड सो ऑन। अब माइक्रो स्टेट में जो चेंजेस आती हैं, ये वैसे तो ये मैक्रो स्टेट को चेंज करती हैं, लेकिन ये भी मुमकिन है कि माइक्रो स्टेट में समटाइम चेंज आए और वो मैक्रो स्टेट के ऊपर कोई बहुत छोटा सा इफेक्ट हो, और ये भी मुमकिन है कि बिल्कुल भी कोई इफेक्ट ना हो। तो अगर अब हमने मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट के दरमियान में फ़र्क करना है तो आप कह सकते हैं कि लार्ज स्केल के ऊपर जो स्टेट ऑफ द सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं, वो जिन पैरामीटर से करते हैं वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं, और वो एक्चुअल में हम उसकी मैक्रो स्टेट को स्पेसिफाई कर रहे हैं। और बहुत ही स्मॉल स्केल के ऊपर जब जाके, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्केल के ऊपर जाके जब हम किसी भी सिस्टम के कंस्टिट्यूएंट्स की स्टेट को या उनकी अरेंजमेंट के को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हम उनकी माइक्रो स्टेट से करते हैं। और माइक्रो स्टेट में जो चेंजेस हैं, ये मैक्रोस्कोपिक जो मैक्रो स्टेट में जो चेंजेस हैं उनको माइक्रो स्टेट में चेंजेस की जो एवरेज होती है वो मैक्रो स्टेट के अंदर चेंजेस लाती है। लेकिन यह भी मुमकिन है कि माइक्रो स्टेट में होने वाली कोई भी चेंज मैक्रो स्टेट में बिल्कुल भी कोई चेंज ना लाए या बहुत ही मामूली सी चेंज लाए। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक और टर्म आती है मल्टीप्लिसिटी। अब हमने मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट को तो अंडरस्टैंड कर लिया, अब मल्टीप्लिसिटी क्या है? जितनी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हैं एक मैक्रो स्टेट के अंदर, वो उसकी मल्टीप्लिसिटी है। तो मल्टीप्लिसिटी इज द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट that corresponds to a particular macro state, वो मल्टीप्लिसिटी है। अब ये भी जहन में रखें
कि किसी एक मैक्रो स्टेट में जस्ट एक माइक्रो स्टेट हो सकती है या एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो अगर एक होगी तो मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, और अगर एक से ज़्यादा होंगी तो मल्टीप्लिसिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है किसके अंदर, एक इन ए मैक्रो स्टेट। अब अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसी मैक्रो स्टेट की, तो वो हम कैसे करेंगे? तो प्रोबेबिलिटी मैक्रो स्टेट की अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो वो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। इसको मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, ये मल्टीप्लिसिटी है, यानी हम मल्टीप्लिसिटी को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट से। ये बात जहन में रखनी है, ये प्रोबेबिलिटी है मैक्रो स्टेट की। इसको हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लिसिटी से डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, तो हमारे पास ये मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब अगर हमने माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो कैसे आएगी, वो हम 1 से डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट जितने भी हैं हमारे पास, तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है कि माइक्रो स्टेट की जब भी प्रोबेबिलिटी लेनी है तो वो 1 ओवर टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है। इसका मतलब है कि ऑल माइक्रो स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। ठीक है, ऑल माइक्रो स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। ठीक है, और अब ये मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी हमें क्या बता रही है, ऑल मैक्रो स्टेट्स और पॉसिबल, यानी सारी मैक्रो स्टेट जो हैं वो पॉसिबल हैं, लेकिन इनमें से कोई जो है लेस प्रोबेबल होगी, कोई जो है वो ज़्यादा प्रोबेबल होगी। वो इस प्रोबेबिलिटी से हमें पता चलेगा, क्योंकि ये सेम नहीं होगी। लेकिन जो माइक्रो स्टेट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी एक जैसी होगी, तो इसलिए वो सब इक्वली प्रोबेबल होंगे। चलें हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास 2 बॉक्स हैं और 2 पार्टिकल्स हैं। अब मैंने ये 2 पार्टिकल्स जो हैं वो इन 2 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कैसे करूँगा, या तो मैं दोनों पहले बॉक्स में रख दूंगा और दूसरे में कोई नहीं है, दोनों में एक एक, या पहले में कोई नहीं और दूसरे में 2। ये 3 ही पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ सकती हैं मेरे पास। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हैं, 3। मैं इसे लिख सकता हूँ 2+1, क्योंकि मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, और इनमें 2 ही पार्टिकल है, मेरे पास 2 ही पार्टिकल है जिनको मैंने अरेंज करना है, तो मैं उसे 2+1 कह दिया। ठीक है, अब ये तो था जब अभी हमने जो पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमने उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया, हमें उनके दरमियान फ़र्क नहीं पता कि कौन से वाला पार्टिकल है। चलें, अब अगर मैं इन्हीं पार्टिकल को डिस्टिंग्विश कर दूं कलर की बेस पे, मैं कहता हूं एक मेरे पास रेड पार्टिकल है, एक ग्रीन है। अगर वो दोनों पहले बॉक्स में होंगे तो रेड और ग्रीन दोनों ही पहले में है और दूसरे में कोई नहीं है। और अगर दोनों में एक एक है तो पहले में रेड है दूसरे में ग्रीन है, या फिर पहले में ग्रीन है और दूसरे में रेड है। और अगर पहले में कोई नहीं है, दोनों दूसरे में है, तो रेड और ग्रीन दोनों दूसरे में होंगे। यहाँ से आप देखते हैं कि अगर मैं इसको जब मैंने डिस्टिंग्विश नहीं किया, अगर मैं इस स्टेट को मैक्रो स्टेट कह दूं, क्योंकि ये मुझे लेस इंफॉर्मेशन दे रही है क्योंकि हमने डिस्टिंग्विश नहीं किया, तो ये सारी हमारे पास मैक्रो स्टेट्स हैं। और जब हमने डिस्टिंग्विश कर दिया तो हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन बढ़ा दी, तो ये हमारे पास क्या है, माइक्रो स्टेट्स हैं। ये कैप आएंगी जब हमने पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश किया। अब देखें, हर मैक्रो स्टेट के अगेंस्ट कुछ माइक्रो स्टेट्स हैं और वो एक जैसी नहीं है। पहले मैक्रो स्टेट में जस्ट एक माइक्रो स्टेट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4, क्योंकि मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट काउंट करें, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड किया और इधर 1 है इस मैक्रो स्टेट के अंदर, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई।
दूसरे की क्या है प्रोबेबिलिटी सेकंड अरेंजमेंट की, चूंकि इसमें दो मैक्रो स्टेट हैं यानी कि माइक्रो स्टेट हैं सॉरी, एक ये वाली और एक ये वाली, ये एक ये वाली माइक्रो स्टेट है और एक ये वाली माइक्रो स्टेट। तो इसमें दो माइक्रो स्टेट हैं डिवाइडेड बाय टोटल माइक्रो स्टेट 4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। और लास्ट वाले की अगेन एक ही माइक्रो स्टेट है तो ये 1/4 है। तो अब आप देखें कि ये मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटीज़ एक जैसी नहीं है, इसकी और इसकी एक जैसी हैं, ये पहले वाले की और तीसरे वाले की अरेंजमेंट की, जो दूसरा सेकंड अरेंजमेंट है उसकी नहीं है, वो फ़र्क है। लेकिन उसकी लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं माइक्रो स्टेट को, तो चूंकि टोटल 4 हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ एक जैसी हैं 1/4। चलो अब यहाँ पर अरेंजमेंट को मैंने 2+1 में लिखा था। यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि जो मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं और कितने पार्टिकल्स हैं 2 है, मैंने वो उतनी पावर, जितने पार्टिकल्स हैं वो पावर बना दिया। 4 को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4 अरेंजमेंट है टोटल, मैं उसको लिखता हूँ 2 की पावर 2, एक ही बात है। चले अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा देते हैं जिनको हमने 2 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मैंने 3 पार्टिकल्स कर दिए, अब कितनी मैक्रो स्टेट्स आएंगी? मैक्रो स्टेट्स अब कितनी आएंगी देखें, पहले में यहाँ तो 3 होंगे, दूसरे में कोई नहीं होगा, पहले में 2 होंगे, दूसरे में 1 होगा, पहले में 1 होगा, दूसरे में 2 होंगे, पहले में 0 होगा और दूसरे में तीनों के तीनों होंगे। अब ये कितनी मैक्रो स्टेट आ गई? 4। अरेंजमेंट्स कितने हैं? 4। मैं इसे लिख सकता हूँ 3+1, यानी जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे +1, उससे एक ज़्यादा अरेंजमेंट आया। अब उसके बरक्स जब मैं इनको डिस्टिंग्विश करूंगा कलर की बुनियाद पे, तो अब मैं उनकी माइक्रो स्टेट्स को डिफाइन कर रहा हूं। तो पहले में RGB तीनों कलर पहले में है, दूसरे में कोई नहीं है। पहले में GB और ग्रीन और ब्लू है और दूसरे में रेड है। पहले में रेड और ब्लू है, दूसरे में ग्रीन है। पहले में रेड और ग्रीन है और दूसरे में ब्लू है। तो ये मेरे पास 3 आ गई। जब पहले बॉक्स में 2 पार्टिकल्स थे तो उसके रिस्पेक्ट से मेरे पास 3 स्टेट्स आ रही है, यानी माइक्रो स्टेट्स 3 है। इस मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग 3 मैक्रो स्टेट है, सॉरी माइक्रो स्टेट्स हैं। इस मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग ओनली 1 माइक्रो स्टेट है। सिमिलरली जब पहले में 1 और दूसरे में 2 थे, अगेन मेरे पास 3 माइक्रो स्टेट्स आई। और जब पहले में कोई नहीं और दूसरे में तीनों है तो अगेन 1 माइक्रो स्टेट आई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट 1/8, क्योंकि इसमें एक माइक्रो स्टेट है। टोटल 8 माइक्रो स्टेट हैं, 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। टोटल 8 माइक्रो स्टेट है 1/8। यहाँ पे 3 है इसके अंदर माइक्रो स्टेट, तो 3/8। इसमें भी 3 है तो ये भी 3/8। इसमें 1 है तो 1/8। उसके बरक्स जब हम माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी की बारी आएगी, तो चूंकि 8 माइक्रो स्टेट हैं, इन सब की प्रोबेबिलिटी एक जैसी होगी। अब अगेन ये अरेंजमेंट्स को मैंने जितने पार्टिकल्स थे उससे एक ज़्यादा 3+1 लिखा। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट्स थे मैं 2 की पावर बना रहा था, किसको? जो पार्टिकल का काउंट है, यानी 3 पहले में 2 थे तो मैंने 2 की पावर 2 बनाया था, तो 4 अरेंजमेंट्स। यहाँ पर 8 है तो मैं इसे 2 की पावर 3 बना दूंगा, तो ये मेरे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। अब ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स असल में क्या कर रहे हैं? ये मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को फाइंड आउट करने की। तो यहाँ पर देखें 8 को मैं 2 की पावर लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3। इसको भी मैं 1/2 की पावर 3 लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक 3 पार्टिकल की एग्जांपल थी। 4 पार्टिकल से ले लेंगे तो 4 पार्टिकल हैं, मैक्रो स्टेट की अरेंजमेंट्स क्या आएंगी? 4+1 5। कितनी मैक्रो स्टेट्स आएंगी? 5। ये सामने हर एक की प्रोबेबिलिटी उसमें जितनी माइक्रो स्टेट है उसके रिस्पेक्ट से कलर की बेस पे डिस्टिंग्विश करेंगे तो माइक्रो स्टेट्स आ जाएंगी। पहली माइक्रो स्टेट में सिर्फ पहली मैक्रो स्टेट में सिर्फ एक माइक्रो स्टेट है। दूसरी मैक्रो स्टेट में हमारे पास 4 माइक्रो स्टेट्स हैं। तीसरी मैक्रो स्टेट में हमारे पास 6 माइक्रो स्टेट्स हैं और चौथी में हमारे पास अगेन 4 हैं और पांचवी में फिर 1 है। तो अब अगर मैं इन नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स की बेस पर इनकी प्रोबेबिलिटी देखूं, ये 1/16 है इसकी, ये 1/4 है इसकी, 3/8 है इसकी, 1/4 है और इसकी 1/16 है। तो ये मैक्रो स्टेट्स की हमारे पास डिफरेंट प्रोबेबिलिटी है। अरेंजमेंट्स क्या है? जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उससे एक ज़्यादा 4+1 5 अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है, ये मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं आप।
1 2 3 4 एंड 5, 5 आपके पास अरेंजमेंट। उसके बरक्स जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 माइक्रोस्टेट्स हैं। तो माइक्रोस्टेट्स की प्रोबेबिलिटी 1/16, क्योंकि ये इक्वल है सबकी। अब 16 अरेंजमेंट्स हैं, मैं इसे 2 की पावर की फॉर्म में लिखूंगा। 2 की पावर कितने पार्टिकल्स थे, 4, 2 की पावर 4। तो ये अरेंजमेंट्स को देखें, एक पैटर्न बनता जा रहा है। पहली एग्जांपल 2 पार्टिकल्स की थी, वहां पर मैंने लिखा 2 की पावर 2। दूसरी एग्जांपल 3 पार्टिकल्स वाली थी, वहां पे मैंने लिखा 2 की पावर 3। अब ये तीसरी एग्जांपल 4 पार्टिकल्स वाली है, मैंने 2 की पावर 4 लिखा। इसका मतलब है मैं माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी को 2 या टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। चलें, अब हम स्मॉल नंबर से ज़रा बिग नंबर की तरफ जाते हैं। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव n पार्टिकल्स। तो अब हमने कैसे काउंट करनी है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। एक जनरलाइज्ड वेरिएबल है हमारे पास जिसको हम n कह रहे हैं, और हमने उनको 2 ही बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैक्रोस्टेट के जो अरेंजमेंट्स आएंगे वो तो मैंने आपको बताया था n+1 आ जाएंगे, यानी जितने पार्टिकल हैं उनसे एक ज़्यादा, वो ये आ जाएंगे मैक्रोस्टेट। क्या करना है आपने, पहले में n सारे ले लेते हैं, दूसरे में 0, फिर एक पहले में से निकाल के दूसरे में प्लेस कर दिया, फिर 2 निकाल के एंड सो ऑन। यानी अगर आप सेकंड बॉक्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स को r कह दें और पहले बॉक्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैपिटल N-R कह दें, ठीक है ना। अब ये n क्या है यहाँ पे, ये आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि ये है n। आप ये N-R तो इसमें रह जाएंगे, और इस तरह हमारे पास अरेंजमेंट आ जाएंगी। तो जब हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ माइक्रोस्टेट्स की बात करेंगे तो देखें n पार्टिकल्स हैं, बॉक्सेस 2 ही हैं। तो पैटर्न मैंने कहा बनाया था कि जितने पार्टिकल्स हैं मैं उसे 2 की पावर बना दूंगा। तो ये मेरे पास 2 की पावर n बन जाएगी। ये मेरे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आएंगी 2 की पावर n। तो प्रोबेबिलिटी माइक्रोस्टेट्स की क्या आएगी, 1/2 की पावर n। तो ये माइक्रोस्टेट्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब इसके साथ मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी मैंने कैसे निकालनी है, मैंने एक तो सबसे पहले टोटल माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट कर ली। अब 1/2 की पावर n से मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे। अब मैंने ये देखना है कि हर एक मैक्रोस्टेट के अंदर कितनी माइक्रोस्टेट्स होंगी। अब वो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, वो मैं कम्बिनेशन से कर सकता हूँ। कम्बिनेशन का फार्मूला कैसे होता है, अगर आपके पास n पार्टिकल्स हैं और आपने उसमें से r को इकट्ठे लेना है तो ये NCR होता है। यानी सेकंड बॉक्स में आपने r लिए और टोटल पार्टिकल आपके पास n है, तो आप इसे कम्बिनेशन के थ्रू बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगी इस मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग, और वो यहाँ पर आप लिख सकते हो किसकी फॉर्म में, कम्बिनेशन की फॉर्म में, और वो ये है। और आपको पता है कम्बिनेशन को NCR को मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल ओवर n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। जब ये चीज़ काउंट करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ जाएंगी उस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के अंदर। फाइंड आउट करते हैं कैसे। मसलन ये पहली मैक्रोस्टेट है, यहाँ पर r आपके पास 0 है और n की पावर आपके पास n ही है। तो ये n की पावर n रहेगी, r की पावर 0 इसमें आप पुट करें, ये पहले n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r n - 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये n - 0 असल में n फैक्टोरियल ही है, तो ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो n को n से कैंसिल किया तो 1 आ गई। तो देख लें जब सारे के सारे पार्टिकल पहले बॉक्स में होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जस्ट एक ही माइक्रोस्टेट आएगी, तो वो आप 1 ओवर टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कर दें एंड सो ऑन। चलें, अब आप दूसरे बॉक्स की अगर बात करें तो ये n-1 उसमें होंगे। लेट्स सपोज मैं अब यहाँ पर n को काउंट करता हूँ कि मैं n जो है वो टोटल पार्टिकल वो 4 लेता हूँ। तो अब ये मुझे क्या बताएगा फार्मूला, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
4 माइनस, अब देखें यहाँ पर r मेरे पास 1 आ गया, ये सेकंड माइक्रोस्टेट के केस में कैलकुलेट। 4 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट। 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल होता है, तो आप इसे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और 1 फैक्टोरियल जो है वो आपके पास 1 ही है, तो आप इसे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया तो 4 माइक्रोस्टेट्स आ गए आपके पास। अब पिछली एग्जांपल में आप देखें तो इस केस में जब आपके पास 4 टोटल पार्टिकल्स थे, तो जो सेकंड है यानी r जब 1 आपके पास है तो 4 ही माइक्रोस्टेट्स हैं। तो इसका मतलब है ये कम्बिनेशन का फार्मूला जो है हमारे पास वैलिड है, ये हमें बताएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी उस मैक्रोस्टेट। तो इस तरीके से हम जो है वो मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लेंगे, और इस फार्मूले से हम माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। चलें, ये तो था हमने एक जनरल एग्जांपल ली, बॉक्स की एग्जांपल, और हमने कोई पार्टिकल्स ले लिए उन बॉक्सेस के अंदर। ये तो बहुत आसान एग्जांपल थी। आप कहेंगे कि जी एवरीडे लाइफ के अंदर हम बॉक्सेस में पार्टिकल क्यों डालेंगे, हमारा क्या कोई जहनी तवाज़ुन ख़राब है कि हम बॉक्सेस के अंदर पार्टिकल्स डालें? लेकिन असल में हम डेली लाइफ में बॉक्सेस के अंदर पार्टिकल्स नहीं डालेंगे। ये एक तरह से मिसाल थी, क्योंकि हमारे बहुत सारे इर्द गिर्द जो सिस्टम्स हैं वो इस मिसाल से मिलते जुलते हैं। मसलन हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के 2 कंपार्टमेंट हैं। उसके एक कंपार्टमेंट में N2 गैस है और दूसरे में वैक्यूम है, कोई गैस नहीं है। अगर आप ये कंपार्टमेंट को जो सेपरेट करने वाली वॉल है इसके दरमियान में कोई आप वे दे दें, यानी कोई विंडो ओपन कर दें, तो क्या होगी, ये N2 गैस यहाँ से फ्लो करेगी दूसरे कंपार्टमेंट में। अब ये तो डेली लाइफ एग्जांपल है, मुमकिन है ये डेली लाइफ के अंदर कि आपके पास एक सिलेंडर हो, एक में वैक्यूम हो और एक में नहीं। आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप हो सकते हैं, गैसेस को हमें डील करना पड़ता है। तो फिर क्या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे और क्या पॉसिबल स्टेट है जो ये अगर गैस यहाँ से फ्लो करे दूसरे कंपार्टमेंट में तो वो अटेन कर सकती है। तो ये एक तरह की डेली लाइफ एग्जांपल है जो कि हम इस एग्जांपल के थ्रू, बॉक्सेस के एग्जांपल के थ्रू जो है वो एक अंडरस्टैंड कर सकते। दूसरी एग्जांपल हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सिस्टम है जो कि नॉन इंटरेक्टिंग डाइपोल्स पर मुश्तमिल है, मैग्नेटिक डाइपोल्स पर। अब आपको पता है कि हर डाइपोल जो है वो सिर्फ उसकी 2 पॉसिबल ओरिएंटेशंस हो सकती हैं, या तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। और ये चीज़ कौन डिफाइन करेगा? ये उसकी स्पिन डिफाइन करेगी 1/2। तो अब इस केस में हमारे पास अगर हमने माइक्रोस्टेट्स लेनी है तो वो क्या है? अगर हमें डायरेक्शंस ऑफ स्पिन का पता हो तो हम असल में क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं? माइक्रोस्टेट को स्पेसिफाई कर रहे हैं। और मैक्रोस्टेट क्या होगी? जो टोटल नंबर ऑफ डाइपोल्स होंगे उनमें से कितने डाइपोल्स जो हैं वो अप हैं और कितने डाउन में हैं, स्पिन अप में है और कितने स्पिन डाउन में हैं, तो वो डाइपोल्स जो हैं हमारे पास, ठीक है, वो उसकी मैक्रोस्टेट होगी। अगर हम स्पिन को डिफाइन कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये एरो से हम फर्ज करें कह देते हैं जी ये स्पिन है, ये अप डाउन हम कह सकते हैं इस तरह एंड सो ऑन। तो ये जो अरेंजमेंट है, और स्पिन सिर्फ 2 ही पॉसिबल है। जिस तरह हमारे पास 2 बॉक्सेस थे जिसमें हम मुख्तलिफ पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे थे, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 स्पिन्स हैं। तो अगर आप स्पिन्स को की एनालॉजी करें किसके साथ? बॉक्सेस के साथ। 2 स्पिन है यहाँ और 2 बॉक्सेस हैं, और फिर हमारे पास पार्टिकल्स जो यानी हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो बेतहाशा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो 2 पार्टिकल इन अ 2 बॉक्स की एग्जांपल है। अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 पार्टिकल्स इन अ 2 बॉक्स एग्जांपल है। और अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो 4 पार्टिकल्स इन अ 2 बॉक्स एग्जांपल से रिलेटेड है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।